और राजेंद्र सिंह की पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 14 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी पखवाड़ा। और प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को आमंत्रित किया, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जैसे अनुभवी प्रशासक को आमंत्रित किया। गोविंद जी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी अध्यक्ष रहे हैं। दोनों ही से मेरा लगभग 30 साल से अधिक का संबंध है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के नाते प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी न केवल हिंदी में बल्कि भारत की सभी भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन से संबद्ध हैं। और आपने देखा कि उन्होंने प्रारंभ किया था ये कहते हुए कि जब हिंदी राजभाषा के रूप में हम दिवस मनाते हैं तो अंग्रेजी भी एक राजभाषा है, सह राजभाषा, उसका दिवस हम क्यों नहीं मनाते हैं। इसके पीछे मंतव्य यही था, ये स्थापित करने का कि हिंदी के साथ जो हमारा रागात्मक संबंध है वो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को भी जागृत करता है। और एक प्रकार से जिस संख्या की ओर संकेत किया गया कि 40% से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषी है मूलतः मातृभाषा के रूप में, और 90% से अधिक जनसंख्या हिंदी समझती है, ऐसे में उससे एक राष्ट्रीय एकीकरण भी स्थिर होता है। इसलिए हिंदी दिवस केवल इस रूप में नहीं कि हम एक सामान्य प्रथा में इसे मनाएं, बल्कि हिंदी दिवस इस रूप में कि एक वर्ष में कम से कम एक दिन ये स्मरण करें कि कहाँ कठिनाइयाँ हो गई हैं। वैसे हम लगभग प्रतिवर्ष यही सब बातें करते हैं हिंदी दिवस पर। हिंदी राजभाषा बनी, संविधान में ये बहस हुई, इसलिए नहीं हो पाया, अंग्रेजी इसलिए आगे बढ़ गई, ये नहीं कर पाए हम, ये हम कहते हैं। और जैसा दोनों वक्ताओं ने कहा भी कि हमें कोसने के लिए मैकाले मिला हुआ है, तो मैकाले को कोस भी ठीक से लेते हैं, उसका भी एक वार्षिक श्राद्ध करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जैसा प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी ने कहा था, मैं बहुत निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक जाती है, ये संयुक्त सचिव स्तर तक भी कम जा रही है। और संयुक्त सचिव स्तर से यदि ऊपर जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है, तो मेरे सामने एक प्रश्न आता है, वो ये कि 40% से अधिक जनसंख्या जिनकी ये मातृभाषा है, उनमें से भी बड़ी संख्या में सचिव हैं, भारत सरकार में भी है, राज्य सरकारों में भी है। तो उनके लिए बचपन से सीखी हुई भाषा, मातृभाषा, जिसमें उनका बचपन गुजरा है पूरा, जिस माध्यम से उन्होंने कम से कम स्नातक स्तर की पढ़ाई की है, अचानक उनके लिए अस्पृश्य कैसे हो जाती है? कैसे हो जाता है? उनकी समझ में नहीं आता, वो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। कैसे ऐसा हो जाता है कि विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों में अध्यापन करने वाले शिक्षक भी अपने पत्राचार अंग्रेजी में करते हैं? कैसे ऐसे हो जाता है कि वो अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में नहीं करते? कैसे ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर के, वो कह रहे हैं अपने बच्चों से, मैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुत्तों से भी अंग्रेजी बात करते हैं, वो उससे भी अंग्रेजी बोलते हैं। कैसे ऐसा होता है? ये इसलिए होता है, मैं बहुत निर्भीकता से कहना चाहता हूं, हम मानसिक रूप से अभी पराधीनता से बाहर नहीं निकले हैं। हमें जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, तकनीकी मिली है, राजनीतिक मिली है, बस। मैं बार बार कहा प्रशासनिक तो मिली ही नहीं है, लेकिन मानसिक तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। उसकी कठिनाइयाँ इतनी अधिक हैं। हम राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ाते हैं राजनीतिक हिंसा का, उसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है कि एक डेप्रीवेशन का सिद्धांत होता है। डेप्रीवेशन से क्या होता है कि किसी को किसी चीज़ से वंचित कर दिया जाए। एक बच्चे को बचपन से आप कहो कुछ भी हो जाए फिल्म नहीं देखनी है, कुछ भी हो जाए फिल्म नहीं देखनी है, जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो 5-7 एक साथ देखेगा। तो हमारे आपके पास पेंसिल होती है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग को हाथ से दबा के देखिए आप बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक दबाएंगे तो उसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो वो जाम हो जाएगी, वहीं बंदी हो जाएगी, या वो जैसे हाथ से आप छोड़ोगे इस पूरे कक्ष में पता नहीं चलेगा कहाँ गई। वो डेप्रीवेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन का सिद्धांत है साइकोलॉजी का। वो यही है कि हम एक बार ऐसे गुलाम हो गए हैं, इस गुलामी से बाहर निकलने में लज्जा आती है, संकोच कुछ नहीं है। मनोज जी कह रहे संकोच होता है। मैं बड़ी संख्या में देश में लोगों को जानता हूं जो हिंदी के आचार्य हैं, हिंदी के कारण बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। एक हमारे रेड्डी साहब के एक मित्र कुलपति हैं, हिंदी के आचार्य हैं, मैंने उन्हें आज तक हिंदी में बोलते नहीं देखा, अंग्रेजी में बोलते हैं। आप तो जानते होंगे
क्यों? क्योंकि लज्जा आती है, हमें हीन भावना होती है, मन में एक हीनता ग्रंथि बैठी हुई है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी में बोला हूं, संपूर्ण भारतवर्ष में, और ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है। महात्मा जी ने बहुत वर्ष पहले कहा, विश्व को बता दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। कोई लज्जा नहीं है। आपको जहां आवश्यक है वहां, जहां आवश्यक नहीं है वहां हम क्यों अंग्रेजी बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हम अभिजात्य हो जाएंगे, हम अभिजन कहलाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, सामान्य आदमी से ऊपर उठ जाएंगे। हमारे अंदर वो हीनता ग्रंथि इतनी भीतर बैठी हुई है, और वो सर्व स्तर पर बैठी हुई है। और जब यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन, जो बड़े करेंगे वो नीचे वाला वही करेगा, नीचे वाला बिल्कुल वही करेगा। इसलिए जो एमएन श्रीनिवास ने जैसे सेंसिटाइजेशन कहा, जो ऊपर वाले करेंगे, ऊपर का मतलब है चाहे वो उच्च शिक्षा में बैठे हों, चाहे वो उच्च पदों पर बैठे हों, चाहे वो उच्च स्थान पर बैठे हों, सामाजिक स्थान में उच्च हों, आर्थिक स्थान में उच्च हों, जिन्हें आप अभिजन कहते हैं, वे अभिजन जैसा आचरण करेंगे, बाकी वो करने के लिए बाध्य होते हैं, विवश होते हैं, वो देखते हैं, वो आदर्श मानते हैं। तो हमारे व्यवहार में, आचार व्यवहार में हिंदी कम होती जा रही है। समाचार पत्र सारे देश भर के जितने भी जो लोग मीडिया के हैं वो देखेंगे, सारे देश भर में समाचार पत्र हिंदी के ही अधिक संख्या में बिकते हैं, करोड़ों की संख्या में बिकते हैं। लेकिन नीति निर्माताओं के लिए अंग्रेजी के समाचार पत्र जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख छपते हैं वही इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण, उसी के उल्लेख होता है। और जो प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी ने कहा, सच बात यह है कि हमने उसे शोध की भाषा, विश्वविद्यालयों की भाषा नहीं बनाया। एक विभाग है, एक ऐसे विभाग है, जैसे जर्मन खोल देता हूँ, कल एक फ्रेंच खोल देता हूँ, एक विभाग आपके यहाँ, क्या होगा उससे? कुछ बच्चे पढ़ेंगे। भाषा माध्यम के साथ साथ, ये कहना आसान है कि भाषा केवल माध्यम है, वाहन है, बिल्कुल सही है। आगमिष्यति यत्पत्रम तदस्मान् तारयिष्यति, वाहन है, जो पत्र आएगा, वाहन आएगा, ले जाएगा। लेकिन वाहन से अतिरिक्त हम अपने घरों में वाहन रखते हैं भाई, उसे अच्छे से अच्छा रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मैं बहुत निर्भीकता से कहना चाहता हूं, हम में से कितनों को यह आभास है कि हमें ठीक से हिंदी भी नहीं आती। बहुत बड़ी संख्या में कई बार ऐसा हुआ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में गया, भाषण देने के बाद नीचे उतर के आया, हिंदी के टीचर्स मिलके कहते हैं, अरे साहब आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं। मैंने कहा मुझे लज्जा आ रही है सुन के, यदि मैं अंग्रेजी अच्छी बोलूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। वो कहते हैं कुछ शब्द आपने ऐसे बोले जो हमें नहीं आते थे, इसके मैंने आपको भी लज्जा आनी चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा का ठीक से ज्ञान नहीं है, इसे स्वीकार करिए। हम व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बोलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध बोलते हैं, वाक्य विन्यास हमारे कहीं ना कहीं कठिनाई से भरे हुए हैं। इसलिए भरे हुए हैं कि हम सहज भाव से अपनी भाषा के प्रति सतर्क नहीं है। परिमान के चलते ये तो हमें आती है, ये तो मातृभाषा है, ये तो हमने पता ही है। बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग जो हिंदी विभाग के स्वीकार करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में जो बंगला भाषी यदि हिंदी बोलता है तो उसको लिंग का भाव नहीं होता, क्योंकि बिहार में भी होता है ऐसा, अच्छी बड़ी संख्या में होता है। क्यों होता है? यहाँ तो मातृभाषा है, यहाँ तो अपनी भाषा है, लेकिन होता है। तो ये जो असावधानी है, और अंग्रेजी के शब्द के प्रति बड़े सचेत हैं। अचानक कोई बताया था अब इंडिविजुअल नहीं, अब इंडिविजुअल बोला जाएगा तो हम बोले लगते हैं, अब शेड्यूल नहीं बोला जाएगा, अब स्केड्यूल बोला जाएगा तो हम बोले लगते हैं। कैसे सीख जाते हैं भाई? हिंदी का जरा सा कठिन शब्द आए, हम कहते हैं नहीं क्लिष्ट हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, तत्सम हिंदी है। नहीं, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, ये प्रायोगिक नहीं है, व्यवहारिक होनी चाहिए, बहुत सरल होनी चाहिए। अंग्रेजी सरल करते हैं हम, कठिन से कठिन शब्द आता है। सबने वैक्सीनेशन सीख लिया, कोविड ने कितने सारे शब्द आपको सिखा दिए। ये जैसे ही कोई हम मानसिक गुलामी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हिंदी का कोई भला नहीं होना है। और हिंदी का भला होने के लिए हिंदी विभाग के शिक्षकों से कहूँगा, हिंदी भाषा अधिकारी आपके पास हैं, मिलकर तय करिए एक दिन एक विभाग, और जिन्हें विज्ञान कहा जाता है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये विज्ञान है बाकी विज्ञान नहीं है, विज्ञान का अर्थ कुछ और है, भाषा वाले बताएंगे। लेकिन फिर भी एक दिन जाइए, एक विभाग में जाइए, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में जाइए, इनके शिक्षकों के साथ बैठिए, इनके शोधार्थियों के साथ बैठिए और तय करिए कि इनकी जो विषय सामग्री है, विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु है, उसमें कितना हिंदी में किया जा सकता है। समय लगेगा, जो कि मनोज दीक्षित जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। आप इस विश्वविद्यालय के ये विभाग तय कर लें कि हम हिंदी में एक किताब निकालेंगे बस अपने विद्यार्थियों के लिए। बड़ी कृत्रिम भाषा, अकृत्रिम रूप से मतलब बनाइए उसको, ऐसा सहज स्वाभाविक लगे बच्चे को, उसको किसी प्रकार से भी कठिनाई ना लगे। लेकिन तब लगेगी जब उसे नए से नए ऐसे शब्द आप सिखाने लगोगे। ये बहुत सारे राज्यों में है,
रेड्डी साहब वहाँ से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, बहुत सारे राज्यों में देखा, स्नातक स्तर तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, फिर अचानक वो अंग्रेजी में पहुँचा दिए जाते हैं।